अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैम? इतनी बारिश में भी क्लास जरूरी है? बारिश का कहते हैं। मैम हम भीग जाते हैं क्लास लेने आते हुए। कॉलेज होता तो अलग बात थी। अब बारिश हो ना हो क्या फर्क पड़ता है। मैम अगर कॉलेज होते तो हमने आ भी जाना था। ऑनलाइन क्लासेस में सारा क्लास लेने का मूड नहीं है क्या? मूड तो है, देखें हम लोग आके बैठे हुए हैं। बाकियों का कुछ नहीं कह सकते। पढ़ना शुरू किया है? यस मैम, कर दिया थोड़ा थोड़ा शुरू। अभी प्रैक्टिकल के बाद इंशाल्लाह रेगुलर पढ़ना शुरू करेंगे। प्रैक्टिकल अभी तो मंडे को थोड़ा है? थोड़ा स्टार्ट। यस मैम। शुरू करते हैं, फिर जो आज इसने आना है आए, नहीं आना ना आए, मर्जी जी है। मैम। अच्छा जी, हमने टाइप्स कुछ पढ़ ली हुई है। 10.2 के अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ लिया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कॉज और साइन हमने पढ़ लिया हुआ है। इसके अलावा पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करना है ये कल हमने देखा था, और एक्सपोनेंशियल शिफ्ट कैसे लगानी है ये भी हमने देख लिया था। ठीक है, अब हमारा जो काम है बिल्कुल एक माइनर सी डेफिनेशन, बिल्कुल छोटी सी है।
और छोटा प्रोसेस है, इसमें एक ही सवाल है जो इससे सॉल्व हो रहा है और कोई बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है, इसके बगैर भी सवाल सॉल्व हो सकता है, लेकिन हम इसको देख लेते हैं। If f of d contains only even powers of d, ठीक है, फंक्शन जो है जिसमें सारे डेरिवेटिव्स होते हैं उसमें क्या कंडीशन हो गई कि सिर्फ d की इवन पावर आ रही हो, ठीक है, d की सिर्फ इवन पावर्स हो इसके अंदर f of d के अंदर, मतलब कि d स्क्वायर हो जाए, d की पावर 4 हो जाए, d की पावर 6 हो जाए, सिर्फ इवन पावर हो d की, that is f is a function of d square, then क्या कंडीशन है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin ax और cos ax आ जाता है, ठीक है, इन दोनों की सिर्फ बात हो रही है, sin ax और cos ax में f of d square को आप रिप्लेस कर सकते हैं, d स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, जो यहाँ पर साइन के एंगल में कोफिशिएंट है, ठीक है, साइन के एंगल में जो कोफिशिएंट है वो कौन सा है, a, ठीक है, a का आपने स्क्वायर लेना है और उसके साथ माइनस का साइन लगाना है, d स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं माइनस a स्क्वायर के साथ, ठीक है, इतनी सी सिर्फ बात है, लेकिन किसके लिए, सिर्फ ऐसे फंक्शंस के लिए, सिर्फ ऐसे फंक्शंस के लिए जिसमें d की पावर 2 हो, 4 हो या कोई और इवन नंबर आ जाए, सिर्फ उनके लिए, और साथ में ये कंडीशन भी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो sin ax या फिर cos ax का, तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि जहां पर d स्क्वायर आ रहा है उसको रिप्लेस कर सकते हैं, ये जो a है इसके स्क्वायर के साथ और साथ में नेगेटिव साइन लगा लें, ठीक है। इसमें अब आपको देखना होगा कि कौन से सवाल ऐसे हैं 10.2 के अंदर जिसमें d की सिर्फ इवन पावर आ रही है, ठीक है, एक तो ये कंडीशन है और साथ में कॉस या साइन आ रहा हो, ये हमने देखना है। सवाल नंबर 14 जो है वो इसके साथ हो सकता है, सिर्फ उसका एक पार्ट, वो भी क्योंकि इसमें पहला पोलिनोमियल है और दूसरे में हमारे पास cos 2x आ रहा है, d की पावर 4 है, d का स्क्वायर है, d की दोनों इवन पावर है, ठीक है, इसके हमने फैक्टर बना लिए, d स्क्वायर -1 और d स्क्वायर +9 इक्वल्स टू 0, फैक्टर बने, d की वैल्यूज आए, d की वैल्यूज आए +-1 और d की वैल्यू आई +-3 आयोटा, कैसे लिखेंगे इसको, yc लिखेंगे c1, d की दो वैल्यूज हैं, एक दफा प्लस का 1 है और एक दफा माइनस का 1, तो दोनों को अलग अलग लिखा, जब 1 था तो हमने x के साथ यहाँ पर कोफिशिएंट 1 लगाया, e की पावर में 1x, जब -1 था तो e की पावर में -x, ये पहले दो के लिए। जब ये आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का मेथड क्या है कि यहाँ का जो रियल पार्ट है वो कितना है, 0, ठीक है, रियल पार्ट को हम लिखते हैं e की पावर में, ठीक है, e की पावर कितनी लिखते हैं, 0, और साथ में कितना आएगा x, रियल पार्ट इस तरह से लिखा जाता है, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो कैसे लिखा जाता है, वो एंगल के साथ कोफिशिएंट आ जाता है, cos 3x और इसी तरह से sin 3x, c3 cos 3x प्लस c4 sin 3x, ये हमने फाइंड किया yc, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 10.1 है, बहुत आसान है, हमने इसको बार बार कर भी लिया है, अब यहाँ पर भी यस मैम। yp फाइंड करेंगे, yp फाइंड करने के लिए हमने क्या किया कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसमें सिर्फ y को रिप्लेस किया yp के साथ, yp के साथ रिप्लेस करने के बाद 9x³ प्लस 5 cos 2x, जो यहाँ पर d की जितनी भी वैल्यू थी उसको हम यहाँ डिनोमिनेटर में ले आए हैं। अब अलग अलग फंक्शन है, एक हमारे पास पोलिनोमियल है, ठीक है, पावर 3 है इसके अंदर, और दूसरा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है cos का, ठीक है, इनको हमने अलग अलग कर लिया, इकट्ठे ये सॉल्व नहीं हो सकते हैं। जो पॉलिनोमियल है उसको सॉल्व करने का मेथड कल हमने पढ़ा था कि पावर 3 है, तो आपने क्या करना है, ये जो d वाला हमारा सारा फैक्टर है इसको हमने क्या करना है, इसको 1 + t या फिर 1 - t की फॉर्म बनानी है, ठीक है, ये कल हम देख चुके हैं कि या तो 1 + t बनाएंगे या फिर 1 - t बनाएंगे, तो इसमें से जो सबसे कम पावर है, d की सबसे कम पावर या कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को हम क्या करेंगे,
1 बना देंगे। अगर d होता तो d को हम कॉमन ले लेते, कांस्टेंट हमें इस वक्त, तो -9 को हम कॉमन ले लेंगे। 1 बना दिया और 1 माइनस टी की फॉर्म बन गया है। इस सारी टर्म को हमने क्या कंसिडर कर लेना है, t कंसिडर कर लेना है। ठीक है, पावर 3 है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। पावर 3 है, इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको 3 d की पावर 3 तक सिर्फ सॉल्व करना है, उससे आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे जितने भी डेरिवेटिव हैं वो सारे 0 के बराबर हो जाने हैं। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 1 माइनस टी, 1/1 माइनस टी की फॉर्म है, 1/1 माइनस टी। पहला कोफिशिएंट लाजमी तौर पर 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसकी सीरीज आती है 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस सो ऑन। ठीक है, ये बात हम जानते हैं। अब हमने इसको सिर्फ वहां तक सॉल्व करना है जितनी पोलिनोमियल की हमारे पास डिग्री है, और पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 3। ठीक है, तो 3 तक हमने इसको लेकर जाना है। तो वो पहले ही नंबर पर 1 प्लस एक्स 1 प्लस टी तक ही एंड हो जाएगा, क्योंकि इसमें 8d स्क्वायर आ रहा है प्लस टी की पावर 4 आ रही है। ये भी एक एक्स्ट्रा टर्म है, इसकी भी हमें जरूरत नहीं है। डिवाइडेड बाय 9, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, टी का स्क्वायर करेंगे, तो आप देखें डी की पावर 4 चली जाएगी, हमें जाने की वहां पर जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे सारी हाईएस्ट पावर है, इससे इसको यहीं पर एंड कर देंगे। इसी को पहले सॉल्व कर लेते हैं। एक्स क्यूब आ गया प्लस 8/9 आ गया, डी स्क्वायर आ गया, एक्स की पावर 3 आ गया। डी 2 का मतलब है कि हमने 2 दफा डेरिवेटिव लेना है। एक दफा डेरिवेटिव लेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, और दूसरी दफा डेरिवेटिव लेंगे तो 6x आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया हुआ है, इसको एक दफा देख लें। ठीक है जी, -x³ 8/9 सॉल्व किया, एक दफा डेरिवेटिव लिया, दूसरी दफा डेरिवेटिव लिया, इतनी टर्म हमने सॉल्व कर ली। दूसरी टर्म के ऊपर आ जाए। दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 5 cos 2x d पावर 4 प्लस 8d स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास। अब यहाँ पर देखो, जो अभी ऊपर हमने पढ़ा है वो क्या है, वो ये है कि अगर हमारे पास फंक्शन है f ऑफ d, जो है वो फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर है। ठीक है, सारी उसमें डी की इवन पावर है, तो यहाँ पर देखो कि डी की सारी इवन पावर है, डी की पावर 4 और डी का स्क्वायर। तो क्या कर सकते हो, साथ में क्या है, फंक्शन किसका हो, या कॉस का या साइन का। इस वक्त हमारे पास फंक्शन है कॉस ए एक्स। ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू यहाँ से देखो, ए की वैल्यू है 2। ठीक है, ए इज इक्वल टू 2 है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि एफ ऑफ डी स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, डी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और साथ में एक और कंडीशन भी है, वो कंडीशन है कि जब आप माइनस ए स्क्वायर यहाँ पर पुट करो तो फिर ये फंक्शन कहीं 0 के बराबर ना हो जाए। अगर तो ये 0 के बराबर हो जाता है तो फिर ऐसा काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर 0 के बराबर नहीं होता तो फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये इस वक्त a की वैल्यू 2 से माइनस ए स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर -4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, डी स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे -4 से, और d की पावर 4, इसी का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो ये कोफिशिएंट आ गया -25, डायरेक्टली सॉल्व हो गया, हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। कल जो हमने मेथड पढ़ा था उसमें क्या था कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉज आ जाता है तो इसको रियल पार्ट लिखना पड़ता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई आयोटा ए एक्स का। तो हमें ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लिया है, क्योंकि ए की वैल्यू 2 है, माइनस ए स्क्वायर डी की जगह पुट करने से डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं हुआ। जब ये डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं हुआ तो आप इसको इस मेथड के साथ सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हो गई बात? मैम ये -4 वाला दोबारा बता दें। -4 वाला दोबारा बता देते हैं, ये ऊपर से पढ़ के आए हैं। कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि अगर हमारे पास एफ ऑफ डी में डी की सारी इवन पावर आ रही है, ठीक है, एफ ऑफ डी में
डी की सारी इवन पावर्स आ रही हैं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि डी स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं माइनस ए स्क्वायर के साथ, वेयर ए क्या चीज है, ए यहाँ पर देखो साइन ए एक्स कॉस ए एक्स, ए यहाँ पर जो एक्स के साथ एंगल में कोफिशिएंट होगा वो हम लिखेंगे, ठीक है। एंगल का जो कोफिशिएंट है वो ए है, उसका स्क्वायर लेना है और साथ में उसका माइनस साइन लिखना है। डी स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हो माइनस ए स्क्वायर के साथ, ठीक। तो हमने यहाँ पर यही किया, ए की वैल्यू 2 थी, ठीक है, ए की वैल्यू 2 थी, ये cos 2x है, cos स्क्वायर नहीं है, ए की वैल्यू 2 थी, 2 से हमारे पास ए का स्क्वायर 4 बनेगा और साथ में माइनस साइन लगाना है तो -4, इस डी स्क्वायर की जगह -4 और डी की पावर 4 है, तो इसका मतलब है कि इसी का दोबारा स्क्वायर लेंगे तो 16 आ जाएगा। क्लियर? यस मैम। सारे मेथड हम पढ़ चुके हैं, 10.2 के अंदर जितने मेथड थे वो हमने कर लिए हैं। yc + yp लिख लिया। सवाल नंबर 20 मैंने कर लिया है, इसलिए कि इसके अंदर इनिशियल कंडीशंस हैं वो हमने लगानी है। एक दफ़ा कंडीशंस को हम रिवाइज कर लेते हैं, वरना सवाल को सॉल्व करने का मेथड हमें आता है। कोई बताएगा कि ये सवाल कैसे सॉल्व होगा? 16 e की पावर -x cos 2x, क्या करना होगा यहाँ पे हमें? जरा टाइम पे आ जाया करो, अब 15 हो गए हैं, शुरू में 10 मिनट तो गाये करते थे। मैम इसमें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, कैसे सॉल्व करेंगे? कोई आइडिया? मैम दोनों यूज करेंगे ना, अलग 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 कर सकते हैं, मैम दरमियान में जी मल्टीप्लिकेशन। मैम इसको उसमें चेंज कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चेंज कर देते हैं, कैसे चेंज करें? cos 2x को चेंज कर देते हैं एक्सपोनेंशियल में, कैसे करें? क्या लिखें? e की पावर e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x, आई थिंक ओवर 2, e की पावर आयोटा 2x ना, ओके यस e की मैम, e की पावर पावर -x है और cos 2x है, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है, प्लस का साइन नहीं लगा हुआ कि इसको अलग अलग कर दो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। e की पावर -x है और cos 2x है। एक तो काम इस तरह से भी कर सकते हो कि एक्सपोनेंशियल शिफ्ट लगा दो, क्योंकि एक्सपोनेंशियल शिफ्ट का मतलब ही यही है कि अगर e की पावर है तो उसके ऊपर आप एक्सपोनेंशियल शिफ्ट जो है वो लगा सकते हो। वही ठीक है मैम। अदरवाइज ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसको आपने चेंज ही करना है किसमें? e की पावर में। e की पावर में चेंज करना है तो ये भी एक्सपोनेंशियल बन जाएगा और ये भी एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, तो इसको डायरेक्टली हम सॉल्व कर लेंगे। अभी देखते हैं। मैम वैसे क्लास 9 बजे शुरू होनी चाहिए। क्लास 9 बजे क्या, क्लास को रात 12 बजे रख लेते हैं, मेरा ख्याल है उस वक्त सारे जागे होते हैं। उस वक्त ठीक है मैम, उस वक्त रख ले, 12 बजे तो ठीक हो जाएगा। 12 बजे तक तो 2 बजे भी रख लें तो भी ठीक है, लेकिन 8 बजे नहीं। मैम मैं तो 10 बजे सो जाता हूँ, 3 बजे भी चल जाएगा। 3-4 बजे फजर के बाद तक चल जाएगा, है ना? हाँ जी, श्योर। लेकिन सो के दोबारा उठना मुश्किल है। अच्छा जी, बेशक। दूसरी बात देखो कि डी की जो पावर्स हैं, अब यहाँ पर डी नहीं है लेकिन डी तो बना सकते हैं ना, डी की पावर 3 और डी स्क्वायर और डी और वाई को बाहर कर दो, ठीक है। डी की पावर 3, डी का स्क्वायर, डी और साथ में हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक। सबसे पहले हमने वाई सी फाइंड किया, वाई सी फाइंड करना आप लोगों को आना चाहिए, अगर वो भी नहीं आता तो फिर आता है मैम वो। क्वेश्चन नंबर 14 कर ली है? क्या? नहीं, सवाल 10.5 का क्वेश्चन नंबर 14 नहीं क्या नहीं, वाई सी हमने लिख लिया, ठीक है। वाई पी पर हम आ रहे हैं। वाई पी लिखने के लिए 16 है, e की पावर -x है, cos 2x है और ये सारा हमारे पास d का फंक्शन है। d के फंक्शन में कोई
सारा डी का फंक्शन इवन पावर के अंदर नहीं है, डी का स्क्वायर है, डी की पावर 3 है और भी आ रहे हैं, ठीक है। इससे जो अभी काम हमने किया था वो हम नहीं कर सकते हैं। 16 है e की पावर -x है, हमने cos को चेंज कर दिया है, cos के लिए हमने इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर चेंज किया है। कैसे चेंज किया है, हमने लिखा है रियल पार्ट ऑफ e की पावर 2 आयोटा x, ठीक है, e की पावर 2 आयोटा x, ऐसे ही करेंगे। अब है कि e की ये जो पावर्स हैं ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पावर्स को आप ऐड करके लिख सकते हो। कैसे ऐड करोगे, -1 आ गया पहली टर्म से, +2 आयोटा आ गया और x कॉमन आ गया। अब हमने इसका रियल पार्ट लिखना है। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए तो ज्यादा आसान तरीका ये है कि एक्सपोनेंशियल शिफ्ट ना लगाई जाए और उसको डायरेक्टली सॉल्व कर दिया जाए। कॉस है तो रियल पार्ट लिख लो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो भी बनता है उसका, और अगर साइन है तो उसका इमेजिनरी पार्ट लिख लो, ठीक है। 16 आ गया e की पावर -1 + 2 आयोटा x, कॉस था इससे हमने रियल पार्ट को बाहर लिख दिया है, रियल पार्ट आ गया इसका। और अब हमने क्या करना है, हमने इसके फैक्टर बना के लिख दिए हैं। जो डिनोमिनेटर की टर्म है, फैक्टर असल में हम ऊपर बना चुके होते हैं लेकिन उसको उस फॉर्म में नहीं लिखते, चाहो तो वहीं पर ऊपर बना लिया करो, क्योंकि एक टर्म है हमारे पास। कहाँ से सवाल शुरू हो रहा है, एक हमारे पास आया था d की वैल्यू -1 आई थी, तो फैक्टर कौन सा बनेगा, d + 1। और यहाँ से देखो कि d की वैल्यू आई है -1 + 2 आयोटा, तो फैक्टर बनेगा कि d + 1 + 2 आयोटा और d + 1 - 2 आयोटा। हम इसकी फैक्टराइजेशन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब काम वही पुराना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जो a की वैल्यू है उसको रिप्लेस करना है किसके साथ, d के साथ। d में मतलब कि d में हमने ये a की वैल्यू को पुट करना है। अगर तो कोई फैक्टर 0 के बराबर होता है तो उसको फिलहाल ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया कि ये जो हमारे पास a की वैल्यू आई है -1 + 2 आयोटा, उसको यहाँ जहाँ जहाँ d है उसकी जगह लिख दिया, यहाँ पर भी लिख लिया, ठीक है, इधर भी लिख दिया d की जगह। इधर तक तो ये 0 के बराबर नहीं हुआ कोई भी फैक्टर, लेकिन जो लास्ट फैक्टर है, अगर यहाँ पर d की जगह क्या लिखो, -1 + 2 आयोटा, तो ये फैक्टर 0 के बराबर हो जाता है, इसलिए इस फैक्टर को अभी हम एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। बाकी टर्म्स हमने सॉल्व की, बाकी टर्म्स सॉल्व करने के बाद ये आ रहा है 8 आयोटा, 8 आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर जानते हैं कि -1 होता है, इससे -8 आ गया, और ये फैक्टर आ गया d + 1 - 2 आयोटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि ये 0 के बराबर हो रहा था, इसको सॉल्व करने के लिए हमने देखना है कि इस फैक्टर की पावर कितनी है। अभी तक जितना भी हमने काम किया है उनमें सब में यही आ रहा था कि इस फैक्टर की पावर 1 ही आ रही है, ठीक है। इसका मतलब है कि k किसके बराबर है, 1 के बराबर है। जब कोई फैक्टर 0 के बराबर हो रहा होता है तो हमने एक चीज कौन सा x की पावर k और k का फैक्टोरियल, इसके साथ अपने रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर देना होता है, ठीक है, x की पावर k और k के फैक्टोरियल के साथ। और k की वैल्यू क्या होती है, जो इस फैक्टर की पावर है, k1 है, इसलिए कौन सा फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, साथ में सिर्फ x मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल भी 1 के बराबर होता है। ये x जो है ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया है इस रिजल्ट के साथ, ठीक है। और ये सॉल्व हो गया हुआ है, ये 8 जो है ये 16 के साथ कैंसिल होकर -2 रह गया हुआ है, -2 रियल, और ये फैक्टर भी खत्म हो गया क्योंकि अब हमने इसके साथ x यहाँ पर लिख लिया है। बस आगे क्या है, इसका रियल पार्ट अब हमने लिखना है, और रियल पार्ट लिखने के लिए हमें इसको सॉल्व करना होगा। 2x है, e की पावर -1 + 2 आयोटा है, तो अब हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। e की पावर -x अलग कर लिया और e की पावर 2 आयोटा x अलग कर लिया, क्योंकि आयोटा वाली टर्म कॉस और साइन में चेंज होती है और उसके बगैर वाली चेंज नहीं होती। आयोटा का होना जरूरी है कॉस और साइन में चेंज करने के लिए, अकॉर्डिंग टू कौन सा थ्योरम, अकॉर्डिंग टू आयलर्स थ्योरम। शुक्र है सोए हुए नहीं हो, cos 2x + आयोटा sin 2x, ठीक है। अब इसका रियल पार्ट हमें सिर्फ चाहिए, तो रियल पार्ट कौन सा बनेगा,
2x e की पावर माइनस x और साथ में cos 2x, इमेजिनरी पार्ट को हम यहाँ पे इग्नोर कर देंगे। ये हमारा रिजल्ट आ गया किसका, yp आ गया। y की वैल्यू कंबाइन होगी yc प्लस yp के साथ, yc भी लिख लिया और yp भी लिख लिया। इतना काम हम करते आए हैं। अब इससे अगला एक और काम है कि हमें इनिशियल कंडीशंस गिवन है। इनिशियल कंडीशन कौन सी होती हैं? मैम ये बहुत गलत बात है, हर जगह पे इनिशियल कंडीशंस आ जाती हैं। मैम वो जो गिवन होती है। वो जो गिवन होती है वो दो तरह की होती है, एक इनिशियल होती है और एक बाउंड्री होती है। अच्छा अच्छा खासा सवाल चल रहा होता है, पता नहीं इनिशियल कंडीशंस कहाँ से आ जाती हैं। इनिशियल कंडीशन होती है जो x की एक ही वैल्यू के ऊपर हो, ठीक है। तो इस वक्त जो x की वैल्यू वो 0 है, ठीक। x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 2 गिवन है। तो हम क्या करेंगे कि जहां जहां 0 है, x जहां जहां x है उसकी जगह 0 पुट कर दिया, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, cos की वैल्यू 1 हो जाएगी और sin 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। कंडीशन लगानी मेरा ख्याल से आती है, 2 आ जाएगा, C1 आ जाएगा और प्लस C2 आ जाएगा। हो जाएगा ये? श्योर, यस मैम। जी मैम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि y डैश ऑफ 0 गिवन है, y डैश ऑफ 0 की वैल्यू -4 गिवन है। तो y डैश अब आपने फाइंड करना है कहाँ से, यहाँ से। ये y की वैल्यू है, यहाँ से पहले y डैश फाइंड करना है, ठीक है। y डैश फाइंड करने के बाद जहां जहां x लिखा हुआ है उसकी जगह 0 और y डैश की वैल्यू -4, ठीक है। लेफ्ट साइड पर -4 आ जाएगा और राइट साइड पर जहां जहां x है उस सब की जगह 0 आ जाएगा, ये नंबर 2 आ जाएगी। हमारा काम ये है कि कांस्टेंट, कितने कांस्टेंट हैं, 3 कांस्टेंट, हम उनकी वैल्यूज फाइंड कर लें। 3 कांस्टेंट है इसलिए 3 ही कंडीशन हमें गिवन होगी, ठीक है। जितने कांस्टेंट फाइंड करने होते हैं उतनी ही कंडीशंस हमें गिवन होती हैं, ठीक है। यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया, C3 0 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमने सोल्यूशन फाइंड किया है, C3 जो है वो 0 हो गया। अब एक और कंडीशन गिवन है कि y का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करो और उसकी वैल्यू कितनी है, -2, किस पॉइंट पर, x = 0 पर। अगेन y डबल डैश हमने फाइंड किया, काफी लंबा है। हाँ जी, y डबल डैश फाइंड किया, x की वैल्यू हमने 0 पुट की, तो हमारे पास एक और इक्वेशन आई और उसमें आ रहा है कि -6 = C1 -3 C2। अब एक इक्वेशन C1 और C2 में पहले भी है, कौन सी इक्वेशन है, वो इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। C1 और C2 में एक इक्वेशन ये है, C1 और C2 में एक इक्वेशन नंबर 3 है, दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया तो C2 की वैल्यू 2 आ गई। अब इन्हीं में से किसी एक में C2 की वैल्यू पुट कर दो तो C1 जो है वो 0 के बराबर आ रहा है। C1 0 है, C3 0 है, C2 की वैल्यू 2 है। इनको कहाँ पुट करना है, इनको हमने पुट करना है जो हमने जनरल सोल्यूशन फाइंड किया था। ये जनरल सोल्यूशन है हमारे पास। यहाँ पर C1 0, C3 0 और C2 की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का रिजल्ट आएगा, ठीक है। उसके अंदर कोई गुड हो गया मैम। नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, एक और बात, एक बात और है कि किताब है जरा सामने, सवाल नंबर 9 देखो, सवाल नंबर 9 10.2। इसमें जो d फंक्शन है वो किस तरह का फंक्शन है, वो d की पावर 4 प्लस d² है, ठीक है। अब यहाँ पर एक सवाल है, d की पावर 4 प्लस d², f ऑफ d जो है वो d की सारी इवन पावर्स के साथ है। मैम क्वेश्चन 14 के जैसा। ठीक है, इवन पावर के साथ है, लेकिन इसमें जो मैम एक मिनट में जरा बुक ढूंढ लूं। इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, एक तो पहला पॉलिनोमियल है, उसको तो पॉलिनोमियल के साथ ही सॉल्व करना है। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखो वो है sin x और इसी तरह से cos x है, ठीक है। sin x और cos x, a की वैल्यू कितनी है,
बोलो, One. a की वैल्यू 1 है। हमने डी स्क्वायर को रिप्लेस करना है किसके साथ? किसके साथ? माइनस ए स्क्वायर के साथ। -1 के स्क्वायर के साथ। ठीक है, इसका मतलब है कि ये कितना हो जाएगा? -1। अब इधर आ जाओ, इसी को चेंज करना है ना। d की पावर 4 प्लस टी स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर में आ रहा होगा, yp में ये डिनोमिनेटर में आ रहा होगा। अब देखो कि डी स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो d4 की वैल्यू कितनी होगी? +1। प्लस का 1। यहाँ पर आएगा प्लस का 1 और यहाँ पर आएगा माइनस का 1। डिनोमिनेटर ये 0 हो हमारा जाएगा। 0 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो अभी हमने पढ़ा था कि f ऑफ डी स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हो किसके साथ? f ऑफ माइनस ए स्क्वायर के साथ। ठीक है, अगर सारी इवन पावर्स हैं और साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस या फिर साइन का है। कंडीशन है, कंडीशन याद रखनी है कि अगर a जो है वो इसकी रूट ना हो, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर इसकी रूट ना हो। माइनस ए स्क्वायर रूट लिखने से डिनोमिनेटर अगर 0 के बराबर हो जाता है तो फिर ये केस इसके ऊपर नहीं लग सकता है। क्लियर हो गया? पुराने मेथड पे वापस चले जाओगे। गुड हो गया मैम। मेथड किए हुए ना। इसी तरह से एक और सवाल भी है, वो भी उसमें भी यही कंडीशन आती है। सिर्फ सवाल नंबर 14 शायद हमने अभी किया है जो इसी केस के साथ होगा। 10.2 यहाँ पर कंप्लीट है। ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिस करना आपका काम है। अगर तो कॉलेज में होते तो याद है मैंने एक दफा कहा था कि एक स्टिक रखनी है जिसके ऊपर कील लगे हों। नहीं Yes, मैम, मैम, कील बिल्कुल की याद बात नहीं हुई थी, वैसे सिर्फ स्टिक की मेरे बात पास हुई। है, कील में लगा लूंगी कॉलेज खुलने से पहले पहले। ठीक हो गया मैम। ठीक है, बात ये वैसे भी तो फैसल मैम को हमारी आजकल बात खारिश बड़ी ठीक होती की है। हुई थी बस। और सुनने में आ रहा है कि छुट्टियां जो है वो मजीद बढ़ने लगी हैं। यस मैम, एक हफ्ता और। कोई ऐलान हो रहा मैम है। ये तो बड़ा जुल्म है। अच्छा जी, सवाल नंबर हमने एक करना है 10.1 का। सवाल नंबर कौन सा? मैम आपने वैक्सीनेशन करवाई है? करवाई हुई है, महीने 2-3 हो गए हैं। तो कोई बुखार वगैरह होता है उससे मुझे मैम जरा आपने गाइड दोनों करा डोज उसके लगवा बारे में। लिए हैं? दोनों डोज करवा ली हुई है। हाँ, बुखार होता है, थोड़ी सी तबीयत खराब होती है, 2-4 दिन फिर ठीक हो जाती है। मैम कुछ भी नहीं मैम मैं होता। बहुत परेशान हूँ। क्यों? मैम मैंने डोज लगवाई है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हें कुछ हो भी नहीं सकता। अच्छा जी, टाइम नहीं जाया मुझे करना। सवाल चुप काटो। सवाल नंबर ठीक है। CR कौन सा सवाल था? मिस 14। 14। मैम बारिश बहुत हो रही है, रहने दे, सवाल 14 गीला हो नहीं था, जाएगा। 12 था लड़की। मिस मैं देखती हूँ कौन सा था। यस मिस 12 था। 12 की पावर 4 प्लस 4। ठीक है जी, क्या फाइंड करना है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सिर्फ हमने YC फाइंड करना है। YC का दूसरा नाम क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। CF के साथ इसे शो किया जाता है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सिर्फ YC फाइंड करना है। अब देखो, d की पावर 4 किसके इक्वल हो जाएगी? -4 के इक्वल। ठीक है, माइनस साइन पहले ही यहाँ पर आ गया है। डी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? डी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, बोलो, प्लस माइनस 2 आयोटा। यस मैम, 2 अब देखो, अगर इसका दोबारा स्क्वायर रूट लोगे तो वो तो आयोटा का भी स्क्वायर रूट बन जाएगा। सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देयरफॉर ये हम इसको ऐसे नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? d की पावर मैम 4, ऐसे। d की पावर 4, ठीक है, 4 लिखा। कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताओ जिसकी वैल्यू कैसी हो? cos पाई वैल्यू कितनी होती है? बोलो, -1। -1। -1। ठीक है,
और साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है? 0। क्या हम -4 को ऐसे लिख सकते हैं? पहले -4 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि देखो मर्जी है मैम। हमारा रिजल्ट आना तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कॉस और साइन, कॉस प्लस आयोटा साइन की फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर अब एंगल हमें नहीं पता कि कौन सा है, तो एंगल हम यहाँ से सेट कर लेते हैं कि -4 हमने लेकर आना है, तो हम कॉस पाई लिख लेते हैं प्लस आयोटा साइन पाई लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो कि सिर्फ कॉस पाई पर तो वैल्यू -1 नहीं होती, और कौन से सारे मल्टीपल होते हैं पाई के जिस पर वैल्यू -1 होगी? जल्दी से बोलो। यहाँ पर सारे ऑड मल्टीपल। ऑड पर, तो ऑड नंबर को कैसे लिखते हो? 2k 2n + 1, ठीक है, या 2n + 1 लिख लो। यहाँ पर आ जाएगा पाई। इसी तरह से प्लस लिख लो, आयोटा आ जाएगा, और क्या आएगा? साइन, साथ में कितना आ जाएगा? 2k + 1 पाई। 2k + 1 पाई। यहाँ पर कंडीशन लगानी है कि जो k है वो एक इंटीजर है। ठीक है, इतना सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर पावर 4 है, दूसरी तरफ जाएगी तो पावर कितनी हो जाएगी? बोलो, ये 4 यहाँ से 1/4। हटाई तो यहाँ पर पावर सारे के साथ कितनी हो जाएगी? 1/4। 1/4। अब कहीं एक हमने रूल पढ़ा हुआ है, अगर याद हो तो, 4 की पावर यस मैम, बिल्कुल 1/4, पढ़ा हुआ। 4 की पावर 1/4 √2 हो जाएगा। ये लगता है आज तुम पहले दिन क्लास में आए हो। यस मैम, बेशक। cos 2k + 1, ठीक है, ये 1/4 इसके साथ आ जाएगा। ये मॉर्गस थ्योरम कहलाता है कि पावर को आप एंगल के साथ लिख सकते हो, प्लस आयोटा और इसी तरह से साइन इसके बराबर याद नहीं है ये कब पढ़ा था हमने। 2k + 1। में पढ़ा हुआ है हमने, आई थिंक 6th चैप्टर में पढ़ा था। कौन से 5th चैप्टर में? ये पता है कैलकुलस के 6th ये फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हुए हैं हम, फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर है। ठीक है, हम इसको डी मॉर्गस थ्योरम के साथ इस तरह से लिख सकते हैं। डी की वैल्यू आ गई। अब डी की वैल्यू को चाहे तो ऐसे रहने दो, या यहाँ पर के की कुछ वैल्यूज डाल दो, क्योंकि ये पावर 4 है ना, तो 4 वैल्यूज तो आनी चाहिए। और लेकिन ये हमारे पास कैसा है कि को टर्मिनल एंगल्स हैं, उनकी बहुत सारी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन को टर्मिनल अगर याद हो तो फिर की बात है। खैर, डी की पावर 4 है, यहाँ पर 4 वैल्यूज हम लिख सकते हैं, या सवाल को यहीं तक एंड कर दो, लिख दो कि के जो है वो कोई पॉजिटिव, सॉरी, के जो है वो कोई सा भी इंटीजर हो सकता है। बट मैम हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो ये तो अभी y प्राइम की, ये डी की वैल्यू आई है, y प्राइम की नहीं आई। ये डी की वैल्यू, ये डी की पावर जो 4 थी इसको हम 1/4 ले गए हैं यहाँ पे, है ना, इस सारे को 1/4 कर, ये डी की वैल्यू आई है। और अब इसको y की अगर वैल्यू लिखनी है तो y की वैल्यू लिखने का क्या मेथड है? ये इसका रियल पार्ट है, ये सारा, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट ये है, तो कैसे लिखते हैं इसको? हम लिखते हैं e की पावर लिखोगे, रियल पार्ट स्क्वायर रूट ऑफ into x। लिखोगे, यहाँ पर रियल पार्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रियल पार्ट लिख देना, कॉस वाला जो है वो रियल पार्ट है। और उसके बाद हम लिखेंगे C1, साथ में लिखेंगे कॉस ऑफ इमेजिनरी पार्ट। अब इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? ये पूरा है, साइन ऑफ 2k + 1/4, ये सारा साइन वाला आ जाएगा आयोटा के बगैर। ठीक है, प्लस C2 आ जाएगा, और आ जाएगा साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, और जो इमेजिनरी पार्ट है पूरा साइन ऑफ 2k + 1 2k + 1/4, ये सारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन निकल आएगा। मिस x ने साथ आएगा। x आएगा, x भी आएगा, यहाँ पर देखो x भी आएगा, यहाँ पर भी x आएगा, यहाँ पर आएगा cos ऑफ साइन, सही है, 2k + 1 और π/4, यहाँ पर भी लिख लेना है और यहाँ पर भी लिख लेना है, और यहाँ पर भी x आ रहा है। ठीक, ओके, बस ये आज का इतना काम है। 10.2 को कंप्लीट कर लेना है, कल से इंशाल्लाह हमने 10.3 शुरू करनी है।
अल्लाह